मंगल सुप्रभात ब्रह्म मुहूर्त की इस पावन बेला में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और सूर्योदय लगभग हो ही चुका है। पीछे आपको मेरे सूर्य दिख रहा होगा सूर्योदय होते हुए। और आज है देवशयनी एकादशी, जिसको हरिशयनी एकादशी भी कहते हैं। तो इसमें जो है श्री विष्णु भगवान और सारे भी देवता जो हैं 4 मास के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। और इसीलिए जो है इन 4 महीनों में कोई भी शुभ कार्य, शादी विवाह और कोई भी गृह प्रवेश आदि मंगल कार्य नहीं होते हैं। और सभी साधु महात्मा भी इस चातुर्मास में 4 महीने के लिए अपने अपने आश्रमों में रहकर ही बिना कहीं इधर उधर जाए साधना का क्रम निभाते हैं। तो इसी के साथ में आज आप सभी को श्री हरिशयनी या देवशयनी एकादशी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अगर संभव हो सके तो आप लोग भी इसका व्रत करें। और हम लोग अब आज हमारा 86 डेज़ पूरे हो रहे हैं इस सीरीज़ के योग के सत्र के। तो बिना किसी देरी के हम लोग करते हैं कुछ योगाभ्यास और बढ़ाते हैं इस योग की श्रृंखला को आगे। तो यहाँ पर हम कुछ करते हैं वार्म अप के अभ्यास और बॉडी को करते हैं एक्सरसाइज। तो बॉडी को स्ट्रेच करिए जिससे कि आपकी बॉडी बॉडी थोड़ी सी जो है एक्टिव हो जाए और बॉडी में थोड़ा सा जो लेजीनेस है वो धीरे धीरे रिलीफ। यहाँ पर कुछ सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। इस तरीके से अपने दोनों हाथों को और दोनों हाथों के हथेलियों को, इनके चैनल को इस तरीके से आपको बाइंड करना है, खोलना है, बंद करना है, खोलना है, बंद करना है। तो इस तरीके से 10-20 बार इसको करके आप फिर अपनी मुट्ठी बांध करके हाथों को, अपनी मुट्ठियों को क्लॉकवाइज 10 बार और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद में आपको इस तरीके से अपना ये पुलअप के लिए, अपने चेस्ट के पुलअप के लिए, चेस्ट को थोड़ा सा विशाल करने के लिए इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज करनी है। मंद मंद सुगंध चल रही है और सूर्योदय भी हो चुका है, सूर्य की किरणें भी हमें स्पर्श कर रही हैं। तो काफ़ी अच्छा सुबह का सुरम्य वातावरण है, पक्षी चहचहा रहे हैं। और सुबह जल्दी उठने का ये भी फ़ायदा है कि बहुत ज़्यादा आपको शोर शराबा नहीं मिलता है। जो ज़्यादातर लोग होते हैं शोर शराबा वाले, वो सो रहे होते हैं। तो ये भी एक अच्छा फ़ायदा है सुबह सुबह जल्दी उठने का और कहीं बाहर पार्क वगैरह में जाकर के योगाभ्यास करने का। तो इसके बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे, आप ये दोनों हाथों को इस तरीके से एक बार राइट साइड, एक बार लेफ्ट, सांस भरते हुए नीचे और सांस छोड़ते हुए नीचे और सांस भरते हुए। इसके बाद में हम लोग जो है अपने हाथों को एक बार क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉकवाइज। इस तरीके से दूसरे हाथ से भी करेंगे।
इसके बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से हाथ पे में करके आप सीधे, और फिर सांस भरते हुए पीछे। तो इस तरीके से ये हमारा अभ्यास होता है पूरा। 2 सेकंड रुक करके फिर एक बार कंधे की एक्सरसाइज करते हुए क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज दोबारा से घुमाएंगे। तो इसी के साथ में ये हमारा वार्म अप का और सूक्ष्म व्यायाम का सेशन होता है पूरा। अब 2 मिनट का आराम, और उसके बाद फिर हम लोग करेंगे अब प्राणायाम। जब तक कि अपनी बॉडी की कंपोनेंट्स चेक कर लें, क्या कहती है हमारी बॉडी हमारी हेल्थ के बारे में। ओह शिट, बैटरी लो, कोई नहीं। तो इसको अगर आप अच्छे से करते हैं तो बॉडी आपकी स्वेट करेगी, और सुबह सुबह पसीना बहाना बहुत अच्छा रहता है आपकी बॉडी के लिए, आपके प्रत्येक बॉडी के एक एक सेल के लिए, एक एक रोम के लिए, एक एक कण के लिए। तो जितना हो सके मॉर्निंग में आप पसीना बहाएं, और जिसने मॉर्निंग में पसीना बहा लिया वो पूरे दिन जो है चुस्ती फुर्ती और आत्मविश्वास से भरपूर अपने आप को महसूस कर पाएगा। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा साधन है, या उसको कहें कि बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। कि ब्रह्म मुहूर्त का मतलब है सुबह 3:30, 4, 5 बजे का समय, और उस समय में नींद आती है बहुत अच्छी। तो जिनका अभ्यास है वो तो उठ सकते हैं, बाकी जिसका अभ्यास नहीं है उनको फिर जो है थोड़ा सा समय लगेगा इसी। तो कोशिश करें कि सुबह जल्दी उठें, और जल्दी उठ के अपने नित्य कामों को पूरा करके फिर आप जो है किसी अच्छी प्लेस पे, किसी बाहर पार्क में, किसी अच्छी ऐसे शांत जगह पर जहाँ पर बहुत शोर शराबा ना हो और भीड़ भाड़ ना हो, वहाँ पर आप जा कर के इन योगाभ्यासों का आप प्रयास कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। तो अब हम लोग जो हैं 5 प्राणायाम करते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। 5 प्राणायाम में हमारे पास में पहला भस्त्रिका है, दूसरा हमारा कपालभाति है, तीसरा हमारा अनुलोम विलोम है, और चौथा और पाँचवा जो कि साथ में किया जाता है वो है भ्रामरी और उदगीर। तो हम लोग भस्त्रिका से स्टार्ट करते हैं। लंबा गहरा श्वास, 5 सेकंड में सांस को लें और 5 सेकंड में ही सांस को छोड़ने का अभ्यास करें। लंबा गहरा श्वास, ब्रीथ लेस साउंड।
तो यहाँ पर हमारा भस्त्रिका होता है पूरा। अब हम लोग करेंगे कपालभाति। नाक से आपको सांस छोड़ना है, मुंह से नहीं छोड़ना है। और जैसे ही आप नाक से सांस को छोड़ेंगे वेग के साथ में, आपका पेट स्वतः ही अंदर जाएगा। देखिए कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हमारा कपालभाति का एक चरण होता है पूरा, एक राउंड, जिसमें हम लोग 100 बार करते हैं। इसको पुनः दोबारा से करेंगे एक बार। तो यहाँ पर हमारा कपालभाति का दूसरा राउंड भी होता है पूरा। अब हम लोग करेंगे अनुलोम विलोम।
5 सेकंड में सांस को लें और 5 सेकंड में ही सांस को छोड़ने का अभ्यास करें। लंबा गहरा श्वास, ब्रीथ लेस साउंड। इससे अनुलोम विलोम से क्या होता है कि आपका जो 2 लाख 4 लाख किलोमीटर का रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन तंत्र जो है आपका, वो जो है एक्टिव होता है और साथ साथ में एनर्जाइज होता है। और एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है कि लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल द डिसीजेज। यानी कि आपके बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत कम है, तो आप मान के चलिए कि कोई ना कोई आपकी बीमारी आपको हमेशा बनी रहेगी। तो इसलिए आपकी बॉडी अगर एनर्जाइज रहे और पूरी ऑक्सीजन से भरपूर रहे, तो आप जो है अनुलोम विलोम और कपालभाति, ये 2 अभ्यास ऐसे हैं, इनका आप नित्य निरंतर अभ्यास लंबे समय तक कर सकते हैं। आपकी बॉडी में कोई भी ऐसे कोई असाध्य रोग है, कैंसर है, आपको कोई भी ऐसा रोग है जो दवाई गोली से सही नहीं हो रहा है, कोई भी उपाय नहीं बचा है, तो आप लोग एक बार योग की शरण में अवश्य आएँ। और कपालभाति अनुलोम विलोम को आप 10 मिनट 5 मिनट से स्टार्ट करके आधा घंटा 1 घंटा इसको आप जितना चाहें लंबा इसको कर सकते हैं। कोई भी इसके साइड इफेक्ट है। तो एक बार दोबारा से हम लोग करते हैं अनुलोम विलोम। बाएं नासिका से सांस को भरना है और उसके बाद दाएं नासिका से रिलीज़ करना है। फिर जिससे रिलीज़ करना है यानी दाएं नासिका से रिलीज़ किया है, उसी से दोबारा से आप इसको भरेंगे सांस को और फिर बाएं नासिका से इसको रिलीज़ करेंगे। इस तरीके से ये पूरा चरण होता है एक। बहुत आराम आराम से करें, जल्दी ना करें। मन धीरे धीरे आराम आराम से लंबा गहरा श्वास। और एक इसको आप लंबा करते हैं तो उससे आपको ध्यान में भी जो है बहुत सहायता मिलेगी। जिनको डिप्रेशन की सामाजिक समस्या है, जिनको एंजाइटी है, या जिनको अस्थमा है, जिनको ब्रोंकाइटिस है, जिनको नाक से जुड़े हुए आँख नाक कान ANT कोई भी समस्या है, वो जो है इससे एक्टिव होते हैं। बाकी पूरी बॉडी में आपके जितने भी सेल्स हैं, पूरी बॉडी जो है इससे एनर्जाइज होती है। तो यहाँ पर हमारा अनुलोम विलोम का अभ्यास होता है पूरा। हम लोग करेंगे भ्रामरी और भ्रामरी के बाद में उद्गीत और फिर प्रार्थना के साथ में आज के सत्र को देंगे विराम।
एकदम शांत। आपके हाथ, हथेलियाँ खुली हुई और हथेलियों की उंगलियों का रुख स्पर्श पृथ्वी की ओर। आंखें कोमलता से बंद, मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक और सहस्रार से लेकर के मूलाधार तक आती हुई और जाती हुई प्रत्येक श्वास को सुनने और देखने का प्रयास करें। मन ही मन अपने शरीर के प्रत्येक अंग को निहारने का प्रयास और मन को अपने आज्ञा चक्र में स्थिर करें। कुछ समय इसी स्थिति में रहें। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, हथेलियों को आपस में रगड़ें। और इन हथेलियों की ऊष्मा को सबसे पहले अपनी आँखों पर, पूरे चेहरे पर, मन मस्तिष्क पर और फिर गले गर्दन पर होते हुए पूरे शरीर पर इस ऊष्मा का, इस ऊर्जा का सिंचन करें। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा ये योगाभ्यास, योग का सत्र होता है पूरा। हम लोग 3 बार बोलेंगे गायत्री मंत्र। मन ही मन बोलेंगे, उच्च स्वर में उच्चारण नहीं करेंगे क्योंकि शास्त्राज्ञा नहीं है उच्च स्वर में गायत्री मंत्र को बोलने की। इसमें 24 अक्षर होते हैं गायत्री में, तो इसको हम लोग मन ही मन 3 बार दोहराएंगे। नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धरती माता को प्रणाम करेंगे। हे धरती माता, आप हमारा भार सहन कर रही हैं और दिन प्रतिदिन आप जो है इस भार को अपने ऊपर बढ़ता हुआ महसूस कर रही हैं। तो हम सभी आपको जो है प्रणाम निवेदित करते हैं। तो इसी के साथ में ये सत्र आज का हुआ पूरा और हम लोग जो है कल पुनः किसी अच्छे टॉपिक के साथ में, किसी अच्छी लोकेशन के साथ में दोबारा से जुड़ेंगे। हो सकता है कि कल जो है हम लोग अपने वर्क प्लेस गुड़गांव में पहुंच जाएं, तो कल का योग सत्र वहीं से संपन्न हो। बाकी देखते हैं क्या होता है। तो इसी के साथ में आज की देवशयनी एकादशी की आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो और आप जो है अगर समर्थ हैं, आपके अंदर सामर्थ्य है और आप अपने शरीर से फिट हैं, तो आप जो है इस देवशयनी एकादशी को अवश्य करें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। तो इसी के साथ में आज का सत्र यहाँ पर ले रहा है विराम। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।